मिट्ठू तोता एक दिन एक चिड़िया के घर पे दरवाजा ठकठकाता है और तभी अंदर से चिड़िया निकलती है। चिड़िया बहन, मुझे आज रात को अपने घर पे जगह दे दो, मैं रात में कहीं नहीं जा सकता हूँ। भाई जी, आप रात में मेरे घर में रुक सकते हैं। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दिया। मैं बहुत दूर शहर से आ रहा हूँ। भाई जी, आपको भूख लगा होगा, ये दाना मेरे पास है, आप खा लें। फिर यह अनजान पक्षी तोता दाना खा लेता है और चिड़िया के घर पे सो जाता है। सुबह होता है और फिर तोता अपने घर की ओर जा रहा था, तभी चिड़िया को एक दाना देता है। चिड़िया बहन, ये मेरे पास एक बीज है, तुम इसे अपने आंगन में लगा देना, बहुत जल्दी पेड़ बड़े हो जाएंगे। और मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ के चले जाता है। इधर चिड़िया दाना को जमीन में बो देती है। हाँ, मैंने बीज तो सही से बो दिया, अब मैं दाना लेने चली जाती हूँ। चिड़िया दाना लेने चले जाती है। इधर कालू कौआ घर से बाहर आता है। आंगन में जैसे देखता है वो चौंक जाता है, तभी वो अपनी पत्नी को बुलाता है। ओ गोरी, जल्दी आ गोरी। अरे गजब हो गया चिड़िया के आंगन में, तो ये तो गजब हो गया गोरी। क्यों गला फाड़ रहे हो? ऐसा क्या हो गया चिड़िया के आंगन में? वो देखो, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा केला का गाछ है। कालू, हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे, ये तो गजब हो गया। कल तो कोई सूखा पत्ता भी नहीं था, अभी तो केले लदा पड़ा है। कालू, ये तो गजब हो गया हमारे आंगन में। आओ गोरी, केले के पेड़ के पास चले। ये कोई सपना नहीं है, ये कोई जादू है चिड़िया के पास में। दोनों कौआ केले के पेड़ के पास चले जाते हैं और मुंह में लालच आते ही केला तोड़ के खाने लग जाते हैं। यह केले तो बहुत मीठे हैं और स्वादिष्ट भी। कालू, हमें तो लगता है चिड़िया इस पेड़ के बारे में नहीं जानती। अगर जानती तो भोजन के तलाश में सुबह सुबह नहीं जाती। ठीक कहा, तुमने ठीक कहा गौरी। अब यह केले का पेड़ हमारा है, अब यह केले को एक भी चिड़िया को नहीं दूंगा। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। चिड़िया के लौटने से पहले चलो हम दोनों अपने घर को ही बदल दिया करते हैं। इस प्रकार से दोनों कौवे चिड़िया का घर बदल देते हैं और तभी चिड़िया उड़ते हुए आती है और चिड़िया केला को पेड़ को देख के बोलती है, अरे ये तो जादुई पेड़ था। आज सुबह में तो मैंने बीज बोया ही था। ये तोता ने मुझे जरूर जादुई बीज दिया था, इसीलिए तो इतना जल्दी पेड़ में फल भी आ गए। चिड़िया एक केला तोड़ती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। कालू गौरी, तुम दोनों हमारे घर में क्या कर रहे हो? चिड़िया, ये घर तुम्हारा कब से हो गया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। फिर चिड़िया अपना घर को पहचानती है और वो हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ, मेरा घर ये नहीं है, मुझे पहचानने में गलती हुआ, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं चिड़िया, ठीक है, अब अपने घर जाओ। सारा दिन भोजन के तलाश में ही रहती है और अपने घर में जाके आराम करो। रुको गौरी, माना कि मेरा घर उधर है, लेकिन मैंने सुबह में ही अपने आंगन में केला का पेड़ लगाया, वो तो यही है। हाँ, तो यह आंगन हमारा है और केले का पेड़ भी। तुम अपने आंगन में जाके देखो और यह केले का पेड़ भी हमारा। छोटी चिड़िया, अब तुम ज्यादा यहाँ मत बोलो, अपने घर चले जाओ, वरना मैं सारे जंगल के पशु पक्षियों को बुला लूंगा। सब जानते हैं कि ये टूटा फूटा घर हमारा है और तुम इस पे कब्जा डालना चाहती हो। यह हो ही नहीं सकता, सब तुम्हारा चाल है मेरे केले का पेड़ हथियाने का। ऐसे ही रोती हुई चिड़िया अपने घर के अंदर चले जाती है और अपने घर से ही केला का पेड़ देखते रहती थी। मगर क्या करती चिड़िया, कौवों से लड़ाई भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कौवे एक दो थे और चिड़िया अकेली थी। वो जानती थी कि कौवे उसकी पिटाई कर देंगे। इसी तरह एक दिन फिर से मिट्ठू तोता उड़ते हुए चिड़िया का घर पे आता है और चिड़िया बोलती है, अरे आप तो वही हो जो मुझे केले का बीज दे के गए थे। हाँ, मैं तो वही हूँ, लेकिन केले का पेड़ तो कहीं दिख ही नहीं रहा। वो कोई ऐसी वैसी पेड़ नहीं थी, वो एक जादुई केले की बीज थी, जिससे जादुई केले फलते। फिर चिड़िया कौवे के बारे में सारा बात तोते को बता देती है। यह कौवे तो बहुत ही चतुर है, यह कौवे को एक बार मजा चखाना पड़ेगा। हाँ भाई जी, यह कौवे बहुत ही बदमाश है, इसे आप एक बार जरूर मजा चखाएं। यह जंगल के किसी भी जानवर को केला खाने नहीं देते हैं। यह बीज लो और इसे अपने आंगन में बो दो, उस पक्षियों को अपने आप ही सजा मिल जाएगी। फिर दूसरे बार मिट्ठू तोता बीज दे देता है और वहाँ से चले जाता है। इधर चिड़िया बीज को बो देती है और थोड़े ही देर में चीकू, अनार और आम तीनों के पौधे आ जाते हैं, बड़े बड़े। कालू, वो देखो, चिड़िया के आंगन में तो फिर से बड़े बड़े पेड़ आ गए हैं। चीकू, अनार और आम। अपने पास तो बस एक ही केला के पेड़ है। थोड़ी घर भी तो हम नहीं बदल सकते हैं, सब चिड़िया को पता है कि हमारे पास एक केले का पेड़ है। कालू, इस बार घर नहीं बदलेंगे, क्यों ना इस बार चिड़िया को ही मार के खत्म कर देते हैं और चिड़िया भी मर जाएगी, तीनों पेड़ भी हमारा हो जाएगा।
दोनों मिलके चिड़िया को मारने का ही प्लानिंग कर लेते हैं और फिर से रात होता है। रात की अंधेरी रात में कौवा और कौवी दोनों चले जाते हैं चिड़िया के घर आग लगाने। तभी जादुई पेड़ चिड़िया की रक्षा करता है और जोर से हवा चलाता है और उसका तिल्ली भूत जाता है। फिर से तिल्ली जलाता है और फिर बोलता है दोनों, कोरी किसी तरह तुम इस हवा को रोको, तभी तो मैं इस तिल्ली में चिंगारी को लगा पाऊंगा। तभी गौरी अपने पंखों से आग लगाने के लिए हवा रोकती है, लेकिन अचानक से पंख में ही आग लग जाता है और गौरी चिल्लाती है, आग आग, मुझे बचाओ, मेरे पंखों में आग लग रही है, मुझे कोई बचाओ, मैं तो मर जाऊंगी। गौरी चिल्लाने लग जाती है और तभी कालू कौवा बचाने जाता है, लेकिन कालू कौवा को भी आग लग जाता है। तभी गौरी नीचे गिर के मर जाती है। इसीलिए कहते हैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए।